नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक नजर अभी तक की कुछ खास खबरों पर। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2500 करोड़ की ड्रग पकड़ी, 4 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली एनसीआर में महंगाई का एक और झटका, अमूल के बाद अब मदर डेयरी का दूध हुआ महंगा। दिल्ली में जल संकट के लिए आपने हरियाणा सरकार को ठहराया जिम्मेदार, राघव चड्ढा ने लगाए कई गंभीर आरोप। कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ने पर दिल्ली सरकार एक्शन में, गफ्फार और नाईवाला मार्केट 11 जुलाई तक के लिए बंद। दिल्ली के बुराड़ी में वैक्सीनेशन सेंटर में सामने आई लापरवाही, एक शख्स को दी गई 2 अलग अलग वैक्सीन की डोज। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शुक्रवार को करीब 350 किलोग्राम हेरोइन जब्त की है। पुलिस के अनुसार इस हेरोइन की कीमत करीब 2500 करोड़ रुपए है। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही स्पेशल सेल ने एक इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ करने का भी दावा किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की माने तो ड्रग के सबसे बड़े जखीरे में से एक ये 350 किलोग्राम हीरोइन का जस्ता है। इसके साथ ही पुलिस ने ड्रग के धंधे से जुड़े सबसे बड़े सिंडिकेट में से एक का भंडाफोड़ करने का दावा किया है। पुलिस इस मामलों में नार्को टेररिज्म एंगल से भी जांच कर रही है। इस मामले में संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन 4 लोगों को पकड़ा गया है उनमें से 3 हरियाणा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पहले से ही पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी के बड़े दामों से परेशान दिल्ली के लोगों के लिए एक और महंगाई से जुड़ी हुई खबर सामने आई है। आपको बता दें कि अमूल के बाद अब मदर डेयरी ने भी अपने दामों में बढ़ोतरी कर दी है। देखिए क्या है मदर डेयरी के दूध के दामों के ताज़ा रेट। आम आदमी को जहां एक तरफ पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने परेशान कर रखा है, वहीं दूसरी तरफ अब बढ़ते दूध के दाम ने जबरदस्त झटका दिया है। डेयरी ब्रांड अमूल के बाद अब मदर डेयरी ने भी दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। दिल्ली एनसीआर में मदर डेयरी दूध की कीमतों में प्रति लीटर 2 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। नई कीमतें कल यानी 11 जुलाई 2021 से लागू होंगी। बता दें कि 1 जुलाई से अमूल ने अपने दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। मदर डेयरी ने अपने बयान में कहा है कि कंपनी कुल इनपुट लागत पर महंगाई के दबाव का सामना कर रही है, जो पिछले 1 साल में कई गुना बढ़ गया है। साथ ही चल रही महामारी के कारण दूध उत्पादन में संकट है। पिछले 3-4 हफ्तों में अकेले दूध की कृषि कीमतों में लगभग 4% की वृद्धि हुई है। पिछले 1 साल में दूध की खरीद के लिए अधिक कीमतों का भुगतान करने के बावजूद उपभोक्ता कीमतों को बरकरार रखा गया था। इस संशोधन के बाद दूध की कीमतों में 4% का संशोधन किया जा रहा है। इसी वजह से वो 11 जुलाई 2021 से दिल्ली एनसीआर में अपने दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने के लिए मजबूर है। आपको बता दें कि मदर डेयरी दिल्ली एनसीआर में रोजाना 30 लाख लीटर से ज्यादा दूध बेचती है। नई कीमतें सभी दूध वेरिएंट के लिए लागू होंगी। अब कल से ग्राहकों को नई कीमतों पर मदर डेयरी का दूध मिलेगा। इससे पहले कंपनी ने आखिरी बार दिसंबर 2019 में दूध की कीमतें बढ़ाई थी। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। चिलचिलाती गर्मी के बीच राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में जारी जल संकट को लेकर दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने हरियाणा सरकार पर निशाना साधा है। राघव चड्ढा का कहना है कि हरियाणा सरकार की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में इन दिनों पेयजल का संकट गहरा रहा है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां आप सरकार दिल्ली में जारी जल संकट के लिए हरियाणा सरकार को दोषी ठहरा रही है, तो वहीं दिल्ली में बीजेपी आप सरकार के खिलाफ मटका फोड़ प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली चारों तरफ से राज्यों से घिरा हुआ है। कहीं हरियाणा है तो कहीं उत्तर प्रदेश, कहीं राजस्थान है तो कोई और राज्य। इसीलिए दिल्ली अपनी वाटर सप्लाई के लिए यानी कि जलापूर्ति के लिए पड़ोसी राज्यों पर निर्भर करता है। कोई राज्य हमें
गंगा नदी से पानी देता है, कोई राज्य यमुना नदी से पानी देता है, कोई राज्य भाखरा नंगल से पानी छोड़ता है, और थोड़ा पानी हम लोग दिल्ली में ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन के जरिए, जमीन के नीचे दिल्ली में जो पानी है उसे निकाल कर कुल मिलाकर एक अच्छा खासा वाटर प्रोडक्शन करके दिल्ली वालों को पानी उनके घर घर तक पहुंचाते हैं। और क्योंकि हर राज्य की ये प्रतिबद्धता है, एमओयूज हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हैं जिसके तहत हर राज्य को निर्धारित किया गया है कि आपने दिल्ली को इतना पानी हर रोज छोड़ना है। हरियाणा ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन करे हैं, कई सारी स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज जैसे कि यूवाईआरबी, अपर यमुना रिवर बोर्ड, अन्य प्रकार की कानूनी जिम्मेदारियों के चलते हर राज्य को हमें पानी सौंपना होता है। हमें उत्तर प्रदेश कुछ पानी सौंपता है, हरियाणा कुछ पानी सौंपता है, पंजाब कुछ पानी सौंपता है, और ऐसे दिल्ली अपनी पानी की जो खपत है उसे पूरा कर पाता है। आज एक बहुत बड़ा संकट, जल संकट दिल्ली के सर पे मंडरा रहा है, और उसका पाप, उसका दोष किसी राज्य को लगता है तो वो है हरियाणा। हरियाणा सरकार ने कानून तहत जितना पानी छोड़ना होता है दिल्ली की अपनी खपत के लिए, अपनी कंजम्पशन के लिए, यमुना नदी के जरिए हरियाणा ने उस पानी को रोक लिया है। मैं दिल्ली जल बोर्ड का उपाध्यक्ष होने के नाते बड़ी जिम्मेदारी से आपको आंकड़ों के आधार पर समझाना चाहूंगा कि हरियाणा ने यमुना नदी में जो पानी छोड़ना होता है, जो यमुना नदी के जरिए बहता हुआ दिल्ली आता है, जिसे हम नदी से उठाकर उस पानी को साफ कर लोगों के घर में मीठा पानी पहुंचाते हैं, उस पानी में हरियाणा ने भारी कटौती कर ली है, जिसके चलते आज दिल्ली में आज के दिन 100 MGD पानी कम हो गया है, यानी कि 100 मिलियन गैलन्स ऑफ वाटर प्रतिदिन की जो हमारी प्रोडक्शन थी वो घट गई है। 100 MGD की गिरावट देखी गई है दिल्ली के वाटर प्रोडक्शन में। राजधानी दिल्ली में कोविड के खतरे की तीसरी संभावित लहर को देखते हुए दिल्ली सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। आपको बता दें कि लक्ष्मी नगर मार्केट के बाद दिल्ली के करोलबाग के कुछ बाजारों में अब गाज गिरी है। दिल्ली सरकार का कहना है कि इन बाजारों में कोविड प्रोटोकॉल का सही से पालन नहीं हो रहा था, जिस वजह से आगामी 11 जुलाई तक के लिए करोलबाग की गफ्फार और नईवाला मार्केट को बंद कर दिया गया है। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जो गलती दूसरी लहर के दौरान हुई थी, अब उन्हें सुधारने की कवायद दिख रही है। इसी कड़ी में दिल्ली की केजरीवाल सरकार लगातार सख्त फैसले ले रही है और कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने वाले तमाम लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। अच्छी हो तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अब दिल्ली की गफ्फार और नईवाला मार्केट को इसी वजह से भी बंद कर दिया गया है। कुछ दिनों से लगातार इन बाजारों में लोगों का हुजूम देखने को मिल रहा था। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही थी और कोरोना नियमों का कहीं पर भी पालन होता नहीं दिख रहा था। इसी वजह से गफ्फार और नईवाला मार्केट को शुक्रवार रात 10 बजे से 11 जुलाई की रात 10 बजे तक बंद कर दिया गया है। वहीं रोहिणी सेक्टर 13 की डीडीए मार्केट को भी अब 12 जुलाई तक बंद करने का आदेश दिया गया है। एसडीएम की ओर से जारी आदेश के मुताबिक बाजार में अत्यधिक भीड़, पब्लिक और दुकानदारों द्वारा कोविड नियमों का उल्लंघन करने की वजह से बाजार को बंद रखने का ये फैसला लिया गया है। हालांकि आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानें खुली रहेंगी। इससे पहले भी दिल्ली सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया के दौरान बाजारों को बंद करने का फरमान सुनाया था, जिसके बाद लक्ष्मी नगर और इसके आसपास के बड़े मार्केट बंद किए गए थे। फिर लाजपत नगर मार्केट भी क्लोज किया गया।
लोगों की लापरवाही को देखते हुए ये सख्त फैसला लिया गया था और इस बार भी फिर वही सख्ती दिखा दी गई है। बता दें कि इस समय दिल्ली सरकार कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी कर रही है। बैठकों का दौर भी जारी है और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण विभाग की बैठक में कोरोना की संभावित तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा भी हुई। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली के बुराड़ी के एक वैक्सीनेशन सेंटर में बड़ी लापरवाही सामने आई है। सेंटर में एक शख्स को पहले कोवैक्सीन की डोज दी गई थी तो बाद में कोविशील्ड लगा दी गई। दो अलग अलग कंपनियों की वैक्सीन लेने के बाद ये शख्स काफी डरा हुआ है। आइए सुनते हैं शख्स का क्या कुछ कहना है। दिल्ली में बुराड़ी के एक वैक्सीनेशन सेंटर पर बड़ी लापरवाही सामने आई है। कादीपुर वैक्सीनेशन सेंटर में एक व्यक्ति को गलत वैक्सीन लगाने का मामला सामने आया है, जहां लक्ष्मण पंडित नाम के इस शख्स को अलग अलग वैक्सीन की डोज लगाई गई। कादी विहार इलाके में रहने वाले लक्ष्मण पंडित ने अप्रैल में कोवैक्सीन की पहली डोज लगवाई। उसके बाद वो बिहार चले गए और जब कुछ दिन बाद लौटे तो घंटों लाइन में लगने के बाद कादी विहार वैक्सीनेशन सेंटर में लक्ष्मण पंडित ने दूसरी डोज लगवाई, लेकिन उन्हें कोवैक्सीन की जगह कोविशील्ड लगा दी गई, जिसके बाद उनकी तबीयत तो फिलहाल ठीक है, लेकिन वो काफी डरे हुए हैं। यहाँ गलत वैक्सीन लगने की वजह से हमारे 104 से ऊपर बुखार आ गया था और उल्टी होना चालू हो गया। फिर नशा जैसे हालत हो गया, जैसे बुझा रहा आसमान में चरपाई लेकर के उड़ता जा रहा, नीचे पटकता जा रहा, हमको बेकाबू हम होगा। इसके बाद में जो सवेरे होश हुआ, इसके बाद में फिर डॉक्टर साहब को पर्ची लिखी, नंबर पर किए तो बोला जो यहाँ पर आ जाइए, हमारे संपर्क में पता चल गया है। वहाँ पर गया, इसके बाद में जाँच उपरांत करते हुए उन्होंने एक पर्ची बना करके दिए, बोला कोई दिक्कत होगा तो मेरे से संपर्क कर लीजिए। कोवैक्सीन लगी थी, बाद में कोविशील्ड लगाया गया। आपने वहाँ पे आधार कार्ड अपने सारे पेपर दिखाए थे पहले? वहाँ पर आधार कार्ड भी दिखाए थे और पुराने वाले मैसेज भी उनको हम दिखाए। तो क्या हुआ फिर? इसके बाद में जैसे उनको दिखाते हुए हमारे गलत इंजेक्शन लग गया, जिसकी वजह से हमारे मजदूर को ऐसा दशा हुआ। क्या आँखों से दिक्कत आ रही थी? क्या हुआ? आँखों से हमारे देखने में दिक्कत आ रही है और चलने फिरने में असमर्थ हो रहे हैं, जो दिक्कत आ रही है। वैक्सीनेशन सेंटर पर हुई इस लापरवाही को लेकर जब सेंटर के इंचार्ज से बात करनी चाहिए तो उसने इनकार कर दिया। सिस्टम की इस लापरवाही की वजह से वैक्सीन लगवाने के बाद राहत की सांस लेने वाले लक्ष्मण पंडित अब घबराए हुए हैं, क्योंकि कई दिन के इंतजार और लंबी लंबी लाइनों में लगने के बाद वो वैक्सीनेशन कराने में सफल हुए थे, जिसके बाद वो इस जानलेवा महामारी से खुद को सुरक्षित समझ रहे थे, लेकिन अब वो काफी डरे हुए हैं। दिल्ली से अनिल कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय। तो ये थी दिल्ली एनसीआर से जुड़ी हुई तमाम अहम खबरें जिन्हें आपके लिए जाना था बेहद जरूरी। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी ग्रुप। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।